तो इस वीडियो के अंदर एक नई केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास केस आया था लगभग 2 साल पहले 2022 के अंदर। तो इस केस के अंदर जो था, हमारा जो क्लाइंट था वो काफ़ी परेशान था अपने लोन्स को लेकर। तो इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या था कि पहले उनका अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से वो रिकवर नहीं हो पाया था। तो और इस बिज़नेस को चलाने के लिए उन्होंने मार्केट से भी काफ़ी पैसा उठा रखा था, जिसका काफ़ी अच्छा खासा उनका इंटरेस्ट भी जाता था। एंड उन्होंने कुछ जो लोन था वो बैंक से भी लिया हुआ था। लेकिन कोविड की वजह से बिज़नेस अच्छा ना चलने के वजह से उन्होंने अपनी ईएमआईज़ में डिफ़ॉल्ट कर दिया था। एंड यहाँ तक बात इतनी आ गई थी कि बैंक्स ने उनके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी डिक्लेयर कर दिया था। एंड फर्दर जो इनका अकाउंट था, इनसे रिकवरी करवाने के लिए कलेक्शन एजेंसीज़ को दे दिया था। तो कलेक्शन एजेंसीज़ के अंदर क्या था फिर कि हर दूसरे तीसरे दिन इनके जो कलेक्शन एजेंसीज़ वाले लोग थे वो इनके घर पे आए बैठे रहते थे। एंड अगर और कुछ इतने बदतमीज़ भी थे कि रोड से चला चला के बोलते थे कि हम कलेक्शन एजेंसी से, हम बैंक से हैं, एंड आप लोग अपना जो पैसा है वो वापस लौटा दो। तो उससे क्या हुआ था कि इनकी जो इमेज थी काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी ख़राब हो गई थी। एंड फिर कुछ जगह इन्होंने आगे पैसा भी दिया हुआ था, ठीक है, जो कि आगे से वापस नहीं आए, क्योंकि जिनको इन्होंने पैसा दिया था उनका भी बिज़नेस नहीं चल रहा था। फिर हम थोड़ा और डिटेल में गए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो हमें पता चला कि कोविड से जस्ट पहले इन्होंने अपना ये जिसका मैप है ये वाला घर खरीदा था। एंड इन्होंने करा क्या था कि जो इनका पहले वाला घर था उसको बेचा था। एंड इस सोसाइटी के अंदर इन्होंने ये घर लिया था, लगभग ये फ्लैट लिया था, जिससे कि इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, सोसाइटी का इन्वायरमेंट मिल सके। लेकिन इसका सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हमने अगेन जो हम हर चीज़ में करते हैं, हमने सबसे पहले इनकी एंट्री देखी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो मेन एंट्री है वो यहाँ पर है, ठीक है। एंड इनकी जो मेन एंट्री है वो कहाँ पर लाई कर रही है, W7 में लाई कर रही है, W8 में लाई कर रही है, और इनकी जो एंट्री लाई कर रही है वो N1 के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो अब जब हमने ये 3 एंट्रियों को देखा तो इससे हमें क्लियरली पता चल गया कि ये जो एंट्रीज हैं ये बताती हैं कि लॉस ऑफ जनरल हैप्पीनेस इन दी हाउस, और जो रेजिडेंट्स हैं वो बैड इंटेंशन से लोगों की बैड इंटेंशन से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या करा कि हमने इनकी जो एंट्रीज़ हैं ये वाली, इन सबको ट्रीट करा, ठीक है। एंड ट्रीट करने के बाद फिर हमने वेट करा कि इनको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आए। तो 2 महीने बाद इनको जो है लगभग रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। इनका जो बिज़नेस है वो थोड़ा ठीक परफॉर्म करने लगा। वो इसलिए भी था क्योंकि कोविड के बाद चीज़ें ठीक होने स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं चल रहा था बिज़नेस कि ये अपने सारे जो लोन्स हैं उसको रिपे कर पाएँ। तो फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही इनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला बिज़नेस का। एंड उससे क्या हुआ कि इनको काफ़ी ज़्यादा अपफ्रंट पेमेंट मिल गई, एंड जिससे इन्होंने काफ़ी हद तक अपने जो लोन्स हैं वो रिपे कर दिए। एंड आज 2 साल हो गए, लगभग 2024 चल रहे 2 साल हो गए। तो इनकी जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है। एंड अगले साल तक इनका जो लोन है वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कोई भी अपना घर देखें तो उसकी एंट्रेंस एक बार ढंग से देख लें, उसके जोन बैलेंसिंग ढंग से देख लें, क्योंकि इन्होंने अपना अच्छा खासा घर बेचकर, इतने पैसे देकर, लगभग 3.5 करोड़ का इनका ये फ्लैट था, उसको ख़रीदा। एंड उसके बाद इनका सारा बिज़नेस ठप हो गया। तो इसलिए जब भी आप किसी घर के अंदर जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले देखिए कि आप उसकी एंट्रेंस और जोन बैलेंसिंग ठीक है। बिकॉज घर कितना भी महंगा ले लें, लेकिन अगर इसकी जोन बैलेंसिंग या फिर एंट्रेंस ठीक नहीं है तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।